हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो मच अवेटेड मूवी स्पाइरल का ब्रेकडाउन, जो कि सॉ फ्रेंचाइज की 9th फिल्म है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये सॉ 9 है। मेकर्स के मुताबिक ये एक स्पिन ऑफ है, यानी कि ये सॉ यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है, जैसे कि इसका सब टाइटल फ्रॉम द बुक ऑफ सॉ बता रहा है। इसे डायरेक्ट किया है डैरेन लिन बोसमैन ने। और अगर आपने मेरी सॉ सीरीज देखी है तो आप इन्हें जानते होंगे। अगर नहीं देखी तो आप पहले उस सीरीज को चेकआउट कर लो, क्योंकि उससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब ये बोसमैन की चौथी सॉ फिल्म है और इसके राइटर हैं जॉश स्टॉलबर्ग और पीटर गोल्डफिंगर, जो कि जिगसॉ मूवी के भी राइटर थे। तो सॉ फैंस को इस मूवी का काफी ज्यादा वेट था, इसकी हाइप काफी ज्यादा थी। आज फाइनली हम देखेंगे कि आखिर इसमें है क्या और क्या ये उस लेवल पर है भी या नहीं। एंड में हम सब कुछ डिस्कस करेंगे और मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी बताऊंगा। तो अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है 4th ऑफ जुलाई की परेड से और हम देखते हैं डिटेक्टिव बोसविक को, जो कि ऑफ ड्यूटी था। वहां पर वो एंजॉय कर रहा था, तभी वो देखता है एक चोर को। और यहाँ चोर के ऊपर आप एक पिग बलून देख सकते हो। आपको पता ही है कि पिग्स का फ्रेंचाइज में क्या रोल है, और अगर नहीं पता तो मैं फिर से रिकमेंड करूंगा कि आप पहले सॉ सीरीज देख लो, फिर आधी चीजें तो आप खुद ही पकड़ लोगे। उस चोर का पीछा करते हुए बोसविक पहुंच जाता है एक सीवर ड्रेनेज पाइप में, और उसे लगता है कि वो चोर तक पहुंच गया, जबकि वो एक ट्रैप में फंस चुका था। यहाँ एक पिग मास्क पहन आदमी उसे कैप्चर कर लेता है। और आपको पता है कि इस फ्रेंचाइज में विक्टिम को ऐसे ही किडनैप किया जाता है। जब उसे होश आता है तो वो खुद को फंसा पाता है एक सबवे टनल में। उसके हाथ बंधे हुए थे और जीप बुरी तरह फंसी हुई थी, यानी कि अगर उसका बैलेंस बिगड़ा तो सारा भार उसकी जीप पर चला जाएगा। सामने एक टीवी था जिसमें हम उसी किलर को देखते हैं, और यहाँ में कंफर्म हो जाता है कि ये कोई जिक्सो कॉपी कैट है, क्योंकि जिक्सो तो अब रहा नहीं। वो बोसिक को कहता है कि इसी जीप का यूज करके तुमने कई बेगुनाह लोगों को जेल में डाला, और आज यही जीप तुम्हारी जान बचाएगी। 2 मिनट में वहां पर एक ट्रेन आने वाली है जो कि उसके चीथड़े उड़ा देगी, और अगर उसे बचना है तो उसे अपनी जीप का बलिदान देना होगा, यानी कि जीप के सहारे लटक कर उसे अपनी बॉडी से अलग करना होगा। और उसका टाइम शुरू होता है अब। वो जल्दी से अपने हाथ तो फ्री कर लेता है, लेकिन जीप को फ्री कर पाना नामुमकिन था। जिंदा रहना है तो उसे चीरना ही पड़ेगा। लेकिन ये बात उसे काफी देर में समझ आई थी, इसलिए जैसे वो लटकता है ट्रेन उसे उड़ाकर चली जाती है। हालांकि जीप तो उसके अलग होकर ही रही। अब ये ट्रैप इंस्पायर्ड है जिल के सपने से, जिसमें हॉफमैन उसे कुछ ऐसे ही मारता है, और उस ट्रैप का नाम था द पेन ट्रेन। और इतने बड़े लेवल का ट्रैप हम सॉ फ्रेंचाइज में पहली बार देख रहे हैं। एक बाथरूम से स्टार्ट होकर ये फ्रेंचाइज कहाँ आ गई। अभी मूवी टिपिकल बोसमैन स्टाइल में स्टार्ट हुई है, एक ट्रैप के साथ। और अभी 1-2 ट्रैप्स और देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि जिक्सॉ में और स्किलर में क्या फर्क है। आगे हम देखते हैं क्रिस रॉक के कैरेक्टर ज़ीक को, जो कि कुछ साथियों के साथ मिलकर ड्रग डीलर्स को लूट रहा है। रॉबरी के बाद वो आराम से वहां से निकल रहे थे, तभी पुलिस उन्हें पकड़ लेती है। लेकिन इसका कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ज़ीक खुद एक पुलिस वाला है और वो एक अंडरकवर ऑपरेशन कर रहा था। अब आप सोच रहे होंगे कि रॉबरी कौन सा ऑपरेशन है, तो रॉबरी तो सिर्फ दिखावा था। असल में वो पकड़ने वाला था उन्हीं 3 आदमियों को जिनके साथ वो रॉबरी कर रहा था। ये था अंडरकवर ऑपरेशन। ये बात अलग है कि इसके बारे में उसने किसी को नहीं बताया, क्योंकि अपने डिपार्टमेंट में वो किसी को भी ट्रस्ट नहीं करता। हुआ ये था कि 12 साल पहले ज़ीक ने अपने साथी पुलिस वाले पीटर का भांडा फोड़ दिया था, जिस वजह से पीटर को नौकरी से निकाल दिया गया। और उसके बाद से ज़ीक सभी की नज़रों में चढ़ गया, क्योंकि वहाँ एक कोड होता है कि कोई भी पुलिस वाला किसी दूसरे की मुखबरी नहीं करता, और अगर करता है तो वो सबका दुश्मन बन जाता है। इसलिए अब ज़ीक भी किसी पर ट्रस्ट नहीं करता, लेकिन अब उसे करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ के इंचार्ज एनजी गार्जा ने उसे एक साथी दे दिया है, जो कि है एक यंग मैन विलियम शैंक। वो ज़ीक के डैड मार्कस का बहुत बड़ा फैन है, जो कि पहले यहाँ पुलिस चीफ थे। उनकी ईमानदारी के काफ़ी चर्चे हैं। शैंक ज़ीक को बताता है कि उसके डैड की वजह से ही वो पुलिस में आया। खैर अब तो वो रिटायर्ड हैं। उन्हें खबर मिलती है उसी ट्रेन एक्सीडेंट की, इसलिए वो दोनों वहाँ के लिए निकल जाते हैं। और यहाँ में पता चलता है कि शैंक मैरिड है और उसका एक बेटा भी है, जिसके नाम का टैटू उसने बनवाया हुआ है अपने हाथ पर। हमें यह भी पता चलता है कि ज़ीक का डिवोर्स चल रहा है और इसका भी एक बेटा है जो कि अपनी मॉम के साथ रहता है। खैर वो दोनों उस जगह पर पहुंचते हैं, और वहां पहुंचते ही उनकी हालत खराब हो गई थी। वो चाहकर भी पता नहीं लगा सकते थे कि आखिर मरा कौन, इसलिए वो वापस जाते हैं। और तब ज़ीक को मिलता है एक पैकेज, जिसके अंदर एक पेन ड्राइव थी। आज से पहले टेप रिकॉर्डर्स मिलते थे जिन पर प्ले मी लिखा रहता था। वो उसे प्ले करता है और उसमें वही किलर बोल रहा था, जो कि कहता है कि मैं पुलिस को रिफॉर्म करने आया हूँ, और एक पुलिस वाले ने इनकार किया तो वो मारा गया, लेकिन वो आखिरी नहीं होगा। जैसा कि मैंने ट्रेलर ब्रेकडाउन में बताया था, स्पाइरल इस किलर का मार्क है, जैसे जिक्सॉ का था एक जिक्सॉ पीस। लेकिन स्पाइरल भी उसी की देन है, इसलिए वो सब समझ जाते हैं कि ये कोई जिक्सॉ कॉपी कैट है। और अच्छी बात ये थी कि ज़ीक ने उस दीवार को पहचान लिया था, वो कोर्ट हाउस था। वो सब जल्दी से वहाँ पहुँचते हैं, और वहाँ पर उन्हें मिलता है एक बॉक्स, जिसके अंदर बॉसविक की जीप और उसका बैज था। अब तो कंफर्म हो गया कि कौन मरा। बोसिक ने कई झूठी गवाहियाँ दी थी, इसलिए किलर ने उसकी जीप कोर्ट हाउस के बाहर रखी है।
एक पुलिस वाला मरा था, इसलिए टेंशन काफी ज्यादा थी। सभी पुलिस वाले इस केस पर लग चुके थे, लेकिन इंचार्ज था ज़ीक, क्योंकि बोसविक उसका इकलौता दोस्त था। वो उसके घर जाता है उसकी वाइफ कैरा से मिलने, और वहाँ हम देखते हैं ज़ीक की वाइफ लिसा को। यहाँ से ज़ीक सीधा अपने अपार्टमेंट में जाता है और उसका डैड पहले से ही वहाँ मौजूद था। जिस बिल्डिंग में वो रहता है वो उसके डैड की है, लेकिन वो दोनों कभी मिलते नहीं। मार्कस वहाँ से चला जाता है ज़ीक को डिनर पर इन्वाइट करके। यहाँ एक फ्लैशबैक भी आता है जिसमें हमें दिखाया जाता है कि ज़ीक के साथी पीटर ने एक आदमी को मार दिया था सेल्फ डिफेंस में। अभी एक 100 मूवी है, इसलिए सब कुछ धीरे धीरे ही सॉल्व होगा। अब ज़ीक अच्छे से जिक्सॉ को स्टडी कर रहा था, और यहाँ हम फोटो देख पाते हैं एडिसन की, जो कि सॉ 2 में द रेजर बॉक्स ट्रैप में फंसी थी, और साथ में है ओबी, जो कि सॉ 2 में ही द फर्नेस ट्रैप में फंसा था। यहाँ जिक्सॉ की भी फोटो है, जिंदा वाली भी और ऑटोप्सी वाली भी। साथ में एक कैमियो बिली का भी है, क्योंकि स्पाइरल इसी के गालों से आए। अब शैंक का फोन डेड था, इसलिए वो ज़ीक का फोन लेकर चला जाता है अपनी वाइफ से बात करने के लिए। मीनवाइल हम देखते हैं मार्कस को, जो कि एक बंद पड़ी फैक्ट्री में पहुंच गया। उधर डिटेक्टिव फिच और क्रॉस सीसीटीवी कैमरा चेक कर रहे थे, और उन्हें वो चोर दिख जाता है जिसका पीछा बोसविक कर रहा था। उसका नाम था बैनी, और फिच जानता था कि वो कहाँ मिलेगा, एक जली हुई ब्रेड फैक्ट्री में। फिच अकेला ही वहाँ पहुंच जाता है, लेकिन ये भी एक सोची समझी चाल थी। चोर की जगह उसे मिलता है एक पिग मास्क। वो जल्दी से क्रॉस को कॉल करता है और अपने साथी टिम को भी, लेकिन दोनों ही फोन नहीं उठाते। इतने में किलर उसे भी कैप्चर कर लेता है। वो फंसा था ऐसे ट्रैप में जिसमें उसकी उंगलियां बुरी तरह जकड़ी हुई थी, और जिस कंटेनर में वो था उसमें पानी भर रहा था। यहाँ जिक्सॉ मूवी का रेफरेंस देते हुए ट्रैप स्टार्ट होता है और उसकी उंगलियां खींचने लगी थी। तभी सामने रखे टीवी में दिखाई देता है वही किलर, और इस बार वो जिक्सॉ का फेमस डायलॉग मारता है, आई वॉन्ट टू प्ले अ गेम। इसके आगे में कुछ भी नहीं दिखाया जाता। उधर ज़ीक जाता है मार्कस के रूम में डिनर के लिए, लेकिन मार्कस वहाँ पर नहीं था। यहाँ एक फ्लैशबैक के थ्रू में दिखाया जाता है कि अपने टाइम में मार्कस काफ़ी गुस्सैल था। अगले दिन ज़ीक के पास फिर से एक बॉक्स आता है जिसमें एक पेन ड्राइव थी, और उसे प्ले करने पर किलर बताता है कि एक और ऑफिसर मारा गया, जो कि फिची होगा। इस बार स्पाइरल बना था एक ट्रक पर, और साथ में वहाँ नया पपेट है जिसका नाम है मिस्टर स्नगल्स, और ये रियल पपेट है जिसे वायर से कंट्रोल किया जाता है। और जैसा कि आप देख सकते हो, ये पुलिस यूनिफॉर्म पहना हुआ एक डर्टी पिग है, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है वहाँ की पुलिस को। और अब तक आप जान ही गए होंगे कि मूवी पुलिस वालों पर ही बेस्ड है। इसमें बैड कॉप से ट्रैप में फंसेंगे, और इस सीन को आप अच्छे से देख लो, आगे काम आएगा। अब वो सब उस जगह को भी जानते थे, इसलिए वहाँ पहुँच जाते हैं। ट्रक में उन्हें मिलता है एक मरा हुआ पिग, और साथ में था एक बॉक्स जिसके अंदर फिच का बैच और उंगलियाँ थी। यहाँ में फ्लैशबैक के थ्रू दिखाया जाता है कि एक बार ज़ीक ने फिच से बैकअप मांगा था, लेकिन फिच ने इग्नोर कर दिया था, इस वजह से ज़ीक को गोली लग गई थी और वो मरते मरते बचा था। इसके बदले मार्कस ने फिच को मारा था, और उसके चेहरे पर वो निशान ऐसे ही पड़ा। यहाँ हम फिर से मार्कस का गुस्सा देख पाते हैं। और फिच की आखिरी लोकेशन ट्रैक करके उस जगह पहुंच जाते हैं, और यहाँ में दिखाया जाता है कि फिच के साथ हुआ क्या था। किलर ने उसे ट्रैप किया था क्योंकि उसने एक आदमी को मार दिया था सिर्फ इंसल्ट को लेकर। उसकी उंगली ने ट्रिगर दबाकर उस आदमी की जान ली थी, इसलिए आज उसकी उंगलियां उसे बचाएंगी। उसके पास सिर्फ 90 सेकंड्स हैं। उसके बाद पानी कॉपर वायर्स तक पहुंच जाएगा और वो करंट लगने से मर जाएगा। बचने के लिए उसे अपने मुंह में लगे डिवाइस को दबाना है, जिससे उसकी उंगलियां खींचकर उसकी बॉडी से अलग हो जाएंगी, और उसका टाइम शुरू होता है अब। उसे अपनी जान बचानी थी, इसलिए वो उंगलियां गंवाने के लिए तैयार था, लेकिन उसे काफी दर्द हो रहा था, और दर्द के मारे जब भी वो चिल्लाता वो डिवाइस रुक जाता, क्योंकि उसे दबाए रखना था। आखिर में उसकी उंगलियां भी अलग हो जाती हैं और वो मारा भी जाता है। ऐसे ही बोसविक के साथ हुआ था। अब फिच की उंगलियां उस जगह पर इसलिए मिली क्योंकि वहीं पर उसने उस आदमी को मारा था। अब किलर तक पहुंचने के लिए उन्हें ढूंढना था बैनी को। ज़ीक और शैंक एक ड्रग डीलर से जाकर पूछताछ करते हैं, लेकिन उनकी कुछ खास मदद नहीं होती। ऐसा रूमर था कि बैनी मर गया। तब वो जाते हैं पीटर के पास। ये वही पुलिस वाला है जो ज़ीक की वजह से फायर्ड हुआ था, और यहाँ में दिखाया जाता है कि असल में हुआ क्या था। एक आदमी किसी पुलिस वाले के खिलाफ गवाही देने वाला था, इसलिए पीटर ने उसे मार दिया था, और ज़ीक को उसने कहा कि मैंने सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई, जबकि ज़ीक सब समझ चुका था, इसलिए ज़ीक ने उसे एक्सपोज कर दिया। अब वो आए थे ये सोचकर कि शायद पीटर एक किलर है, लेकिन यहाँ भी उन्हें कुछ नहीं मिलता। इस रात भी ज़ीक मार्कस के रूम में जाता है, लेकिन आज भी उसका कोई अता पता नहीं, ना ही उसका फ़ोन लग रहा है। अगली सुबह यही हाल शैंक का हो जाता है, वो भी फ़ोन नहीं उठा रहा। तभी ज़ीक के पास आता एक और बॉक्स जिसमें था मिस्टर स्नगल्स, और वो कवर्ड था असली स्किन में, जो कि शैंक की थी। साथ एक लेटर था जिसमें लिखा था कि बी केयरफुल, आई विल टेक योर हेड। उसमें एक पेंट बॉटल थी जिसे देखकर ज़ीक को पता चल जाता है कि वो कहाँ से आई, क्योंकि बचपन में ज़ीक अपने डैड के साथ वहाँ पर जाता था, और अब वो एक बुचर शॉप भी है। यहाँ पर भी आप दुनिया भर के पिक्स देख सकते हो, और वहाँ पर एक डेड बॉडी थी जिसकी स्किन को तारा हुआ था, और वो बॉडी है शैंक की। ये उन्हें पता चलता है वहाँ पर पड़े टेप रिकॉर्डर से, और ये तो 100 का ही रेफरेंस है। शैंक की मौत से तो ज़ीक की दुनिया हिल गई थी।
उधर एनजी के पास मार्कस का मैसेज आता है और वो उसे कोई फाइल चेक करने के लिए कहता है, इसलिए वो चल देती है बेसमेंट में फाइल चेक करने। उधर जीक को एक क्राइम सीन पर बुलाया गया था जहां पर पिग मास्क पहने किसी आदमी ने पुलिस वाले पर हमला किया था, लेकिन इसकी कोई वजह नहीं थी। तब जीक को याद आता है वो लेटर जिसमें लिखा था बी केयरफुल, आई विल टेक योर हेड, और हेड यानी कि उसके डिपार्टमेंट के हेड एनजी। वो एनजी के पास कॉल करता है लेकिन कोई फायदा नहीं होता। वो पहुंच चुकी थी बेसमेंट में जहां किलर पहले से मौजूद था और वो उसे भी कैप्चर कर लेता है। उसे बांध कर उसके मुंह पर एक कपड़ा रख दिया गया था और पास में था एक टेप रिकॉर्डर। अब तो ये मूवी 100 के रास्ते पर ही आ गई। उसे प्ले करने पर किलर एनजी को कहता है कि तुमने कई बार अपने डिपार्टमेंट के करप्शन को कवर किया, अब कवर होने की बारी तुम्हारी है। कुछ देर में उसके ऊपर गर्म वैक्स गिरेगी जिससे उसका मुंह भी जलेगा और दम भी घुटेगा। अगर उसे बचना है तो पीछे लगे ब्लेड से उसे अपनी स्पाइनल कॉर्ड को काटना होगा, तभी वो बच पाएगी। और उसका टाइम शुरू होता है अब। गर्म वैक्स उसके फेस पर गिर रही थी और देखते ही देखते वो उसे पूरी तरह कवर कर लेती है। जब तक जीक वहां पहुंचता है एनजी मर चुकी थी। और अब आप समझ गए होंगे कि इतनी सुंदर लड़की को इस रोल में क्यों लिया गया। अब तक हम किलर के बारे में भी काफी कुछ जान चुके हैं। ये जिक्सॉ से इंस्पायर्ड तो है लेकिन ये उसके रास्ते पर नहीं चल रहा। जिक्सॉ उन्हें ट्रैप करता था जिन्हें लाइफ की वैल्यू नहीं थी और वो उन्हें एक फेयर चांस देता था ताकि वो अपनी लाइफ को अप्रिशिएट करें, और कईयों ने किया भी, जैसे कि अमेंडा और डॉक्टर गॉर्डन। जबकि ये किलर बचने का चांस तो दे रहा है लेकिन एक सैक्रिफाइस के बदले में। अगर किसी को जिंदा रहना है तो उसे कुछ ना कुछ अपनी बॉडी में से गंवाना होगा ताकि जब तक वो जिंदा रहे तब तक वो खुद को देखकर पछताता रहे। अभी तक 3 लोग मरे हैं जिसमें से पहले 2 ने सैक्रिफाइस भी दिया और वो मारे भी गए। लेकिन आप खुद ही सोचो, अगर एनजी अपनी स्पाइनल कॉर्ड काट कर बच भी जाती तो क्या उसकी जिंदगी मौत से कम होती। इस किलर का मोटिव क्लियर है, वो बदला ले रहा है और उसके टारगेट है कुछ गिने चुने पुलिस वाले। इसका मतलब कि जिक्सॉ का फॉलोअर कम और हॉफमैन का फॉलोअर ज्यादा है। खैर अब जीक वहां की सिक्योरिटी फुटेज चेक कर रहा था लेकिन उसमें छेड़छाड़ की गई थी और उसे पता चलता है कि सिस्टम में लॉगिन किया था पीटर ने। अब वो पीटर के पास जा रहा था तभी टीम उसे रोक देता है क्योंकि उसे शक हो रहा था जीक के डैड पर। उसका भी तो अब तक कोई अता पता नहीं और अब तो जीक को भी डाउट होने लगा था। अब जीक पीटर से मिलने जाता है लेकिन वहां उसका वेट कर रहा था वही किलर। यहाँ जीक भी कैप्चर हो गया। अब हम फाइनली देखते हैं मार्कस को जो कि उसी फैक्ट्री में था और यहाँ सेम वैसा सीक्रेट डोर है जिसके अंदर जाकर स्टैम फंस गया था सॉफ्ट 5 में। खैर वो उसके अंदर नहीं जाता। क्लूज का पीछा करते हुए वो पहुंच जाता है मिस्टर नगेट्स तक और वहां पर ढेर सारे पिग मास्क थे जिनमें ओरिजिनल 100 वाला भी था। अब यहाँ मार्कस को भी कैप्चर कर लिया जाता है। उधर जीक को होश आता है तो वो खुद को बंधा पाता है एक पाइप से और उसके पास एक 100 थी। ये सीन रेफरेंस है 100 का जब डॉक्टर गॉर्डन भी इसी दुविधा में फंसा था। अब जीक अपना हाथ काटने के लिए रेडी था कि तभी उसे मिल जाते एक पिन और वो हल्के में ही निकल जाता है। देख रहे हुए मूवी क्या कर रही है। वो देखता है कि वहां पर पीटर को बांधा हुआ था, यानी कि वो तो किलर नहीं है और हम ये भी जानते हैं कि उसे किस क्राइम की सजा मिल रही है। जीक उसका टेप रिकॉर्डर प्ले करता है और हमें पता चलता है कि वो पीटर के लिए नहीं बल्कि जीक के लिए था। किलर कहता है कि जब पीटर ने एक निर्दोष आदमी को मारा था तब जीक का करियर कांच की तरह बिखर गया था। अब आखिरकार जस्टिस हो रही है तो वो चुपचाप खड़ा होकर देख सकता है या फिर बीच में टांग अड़ाकर पीटर को बचा सकता है। चॉइस उसकी है। गेम स्टार्ट होती है और सामने से कांच की बॉटल्स के टुकड़े फुल स्पीड में आकर पीटर के अंदर धंस रहे थे, लेकिन बीच में थोड़ा गैप दिया जा रहा था। इसी गैप में से एक ट्राई कर रहा था उसे फ्री करने के लिए, लेकिन सारे एफर्ट्स बेकार जा रहे थे। दिमाग चलाकर वो चाबी ढूंढ भी लेता है और बड़ी बहादुरी से उसे फ्री कर देता है, लेकिन तब तक उसने दम तोड़ दिया था। वहाँ एक दरवाजा खुलता है जिसके अंदर जाकर स्पाइरल जैसी सीढ़ियों से होते हुए वो पहुंच जाता है किलर तक, जो कि है शैंक। यस, यह ट्विस्ट जो कि हम सब ने पहले प्रिडिक्ट कर लिया था। अब यहाँ वो एकदम कूल एंटी हीरो प्ले करता है और बताता है कि जिस निर्दोष आदमी को पीटर ने मारा था वो उसके डैड थे और वो चुप कर ये सब देख रहा था। यहाँ तक कि जीक ने उसे चुप रहने के लिए भी कहा था। बस तब से उसके अंदर बदले की आग थी और उसने अपनी लाइफ इसी में समर्पित कर दी। कड़ी मेहनत करके वो पुलिस में भर्ती हुआ और जीक का पार्टनर बना सिर्फ इस दिन के लिए। और ना ही उसकी कोई वाइफ है और ना ही बच्चा। चार्ली उसके डैड का नाम था और जो बिना स्किन की बॉडी जीक को मिली थी वो बैनी की थी, उसी चोर की जिसने बोसिक को फंसवाया था। शैंक ने उसकी खाल उतारी और उसके हाथ पर सिम अपने जैसा टैटू बनाया। कुछ इस तरह उसने सबको यकीन दिलाया कि वो भी किलर का शिकार हो गया। अब मार्कस भी उसी के कब्जे में है और शैंक ने उसे फंसाया था जीक के फोन से। आपको याद होगा कि इसने जीक का फोन लिया था अपनी वाइफ को कॉल करने के लिए, जबकि असल में इसने मार्कस को मैसेज करके फैक्ट्री में बुलाया था। और ये भी काफी बड़ा रीजन है जिसकी वजह से मैं पहले पता चल गया था कि ये किलर है, क्योंकि इसकी सारी हरकतें और एक्सप्रेशन ऐसे ही थे। और वो जीक को कहता है कि तुम मेरे पार्टनर बन जाओ क्योंकि तुम बाकी पुलिस वालों की तरह नहीं हो। हम दोनों मिलकर सभी बैड कॉप्स को सबक सिखाएंगे, मारेंगे यहाँ पर साइलेंट है। वो बताता है कि जिक्सॉ के स्पाइरल का मतलब है चेंज, एवोल्यूशन और प्रोग्रेस। अब ये जिक्सॉ ने कब बता दिया। जीक मान जाता है क्योंकि उसे अपने डैड से मिलना था, लेकिन शैंक इतना पागल नहीं।
वो 911 पर कॉल करके कहता है कि मैं असो फैक्ट्री में हूँ और कोई गन लेकर मेरे पीछे लगा है। वो 2-3 गोली भी चला देता है, जिससे अब वहां पर आएगी स्वैट टीम। इसके बाद वो गन जीक को दे देता है और उसे मिलवाता है उसके डैड से। और ये दरवाजा बिल्कुल सॉ के बाथरूम वाले दरवाजे जैसा है। अंदर मार्कस को हवा में लटकाया हुआ था और उसकी बॉडी में से सारा खून निकाला जा रहा था। दरवाजे को बंद करके शैंक उसे बताता है कि गन में एक ही गोली है। अब अगर वो चाहे तो उसे मार दे या फिर अपने डैड को बचा ले। उसे बचाने के लिए उसे ऊपर बने स्पाइरल को शूट करना है, जिससे मार्कस फ्री हो जाएगा। और उसे बचाने के लिए उसके पास ज़्यादा टाइम भी नहीं, क्योंकि 3 मिनट के अंदर मार्कस मर जाएगा। अभी जी कंफ्यूज था, इसलिए शैंक उसे बताता है उसके डैड की असलियत। असल में मार्कस का जितना नाम है वो सब झूठ है। उसने खुद कई मासूम लोगों को मारा है और इस सब में उसकी साथी थी एनजी। मार्कस ने पूरे डिपार्टमेंट को करप्ट कर डाला, यानी कि एक तरह से शैंक के डैड का कातिल वो भी है। अब बैंड आते ही यहाँ पर सॉ का थीम म्यूजिक बजने लगता है, जो कि हर एक सॉ फैन को हाइप अप कर देता है। अब जीक ने डिसाइड कर लिया था, स्पाइरल को शूट करके वो अपने डैड को बचा लेता है। शैंक भाग रहा था, इसलिए जीक उसे रोकता है और इतने में स्वैट टीम भी वहां पहुंच गई थी। वो दरवाजे को काट रहे थे और तभी दरवाजे पर लगी एक्टिव वायर भी कट जाती है, जो कि शैंक ने लगाई थी, क्योंकि यहाँ आएगा असली ट्विस्ट। मार्कस फिर से ऊपर लटक जाता है और उसके हाथ से एक गन भी अटैच थी। जैसे स्वैट टीम अंदर आती है, उसका हाथ अपने आप उनकी तरफ हो जाता है, बिल्कुल मिस्टर स्नगल्स की तरह। क्लाइमैक्स का हिंट पहले ही दे दिया गया था और अब आप जान ही गए हो कि मिस्टर स्नगल्स मार्कस को ही रिप्रेजेंट कर रहा था। अब जैसे गन पॉइंट होती है, स्वैट टीम उसे भून देती है और जीक कुछ नहीं कर पाता। उसके आगे उसका डैड मारा जाता है और वो देखता रहता है, बिल्कुल शैंक की तरह। ऊपर से शैंक भी वहां से बचकर निकल गया। लाचार जीक की चीख के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। अब ऐसे 100 फैन बताऊं तो मूवी इतनी खास नहीं थी। इसकी हाइप काफी ज्यादा थी, लेकिन उस हाइप पर खरी नहीं उतरी। जैसा कि आपने देखा, ये काफी ज्यादा प्रिडिक्टेबल थी। जब शैंक की बॉडी मिली थी तब वहां पर टेप रिकॉर्डर था, लेकिन उसे किसी ट्रैप में नहीं फंसाया गया था, बल्कि सिंपली उसकी स्किन उतारी गई थी और उसका फेस ना दिखाना भी एक बहुत बड़ा हिंट था। प्लस शुरू से उसकी बातें भी ऐसी थी। जीक को उसने कहा था कि मैं पुलिस में आया ही तुम्हारे डैड की वजह से। उसकी ये बातें भी हिंट थी। मूवी में जो एंड सीन था वो काफी ज्यादा अच्छा था, और वो इसलिए क्योंकि इसे अच्छे से प्लान किया गया था। पहले में दर्शा दिया गया था कि ये होगा, और जब हुआ तब हम समझे और हमारे होश उड़ गए। ऐसे 2-3 ट्विस्ट अगर इस मूवी में होते तो ये काफी अच्छी बन जाती। अब ट्विस्ट तो इसमें 2-3 ही थे, लेकिन बाकी 2 को हम गिन ही नहीं रहे। एक था कि शैंक की किलर है, जो कि हर किसी ने प्रेडिक्ट कर लिया था, और दूसरा था कि मार्कस एक करप्ट पुलिस वाला था। ये भी हम फ्लैशबैक के थ्रू पहले ही समझ गए थे, तो ये बस नाम के ट्विस्ट थे। अब अगर बात करें डायरेक्शन की, तो बोसमैन ने अपना काम एकदम परफेक्ट किया। उन्होंने एक वार्म टोन को बनाकर रखा। हर वक्त जीक की स्लीव फोल्ड रहती थी, माथे पर पसीना रहता था और हमेशा गले तक टाई रहती थी, और कलर ग्रेडिंग भी वैसी थी। ये सिर्फ हमें समझाने के लिए कि टेंशन बहुत हाई है। आप ना भी समझे हों, लेकिन आपका दिमाग ये हिंट समझ जाता है, तो ये काफ़ी सही टेक्निक है, और ये जिक्सॉ मूवी में नहीं थी। अब मैं आपको बताऊं तो मैं इस मूवी से खुश नहीं हूँ, क्योंकि 2 साल का वेट वर्थ इट नहीं रहा। मैं समझाता हूँ कैसे। इस फिल्म को प्रमोट किया जा रहा था ये कहकर कि ये कोई 100 फिल्म नहीं है, ये उसी यूनिवर्स में है, लेकिन ये काफ़ी अलग होगी और इसमें काफ़ी कुछ अलग देखने को मिलेगा। अब जरा हम गिनते हैं कि इसमें अलग क्या था। एक तो ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन वाला प्लॉट, और दूसरा क्रिस रॉक की कॉमेडी। इसके अलावा इसमें थे ट्रैप्स, एक जिक्सॉ कॉपी कैट और ट्विस्ट। अब अगर आपको ये मूवी पसंद आएगी तो सिर्फ इन्हीं 3 चीज़ों की वजह से, जो कि 100 की हैं, यानी कि प्रमोशन सारी यहीं फेल हो गई। ये मूवी 100 के नाम पर आई और 100 के तरीके से ही चली, लेकिन मेकर्स मान नहीं रहे, क्योंकि इन्हें पता है कि 100 फ्रेंचाइज के हिसाब से इसकी स्टोरी हल्की है, इसलिए उन्होंने इसे एक स्पिन ऑफ रखा। फिर भी पैसे तो कमाने थे, इसलिए 100 का नाम हर जगह जोड़ा भी और इनकार भी करते रहे। लेकिन अब तो मूवी सबके सामने है। अगर आप अभी भी नहीं समझे तो इस बात से समझ जाइए कि इस सीन को इस मूवी में क्यों डाला गया, क्या इसकी कोई नीड थी, और इसका कोई एक ऐसा सीन बताओ जो कि 100 से अलग है और आपको पसंद आया। और जब इसका किलर अलग है, उसकी वॉइस अलग है, उसका सिंबल अलग है, उसका तरीका अलग है, तो फिर इसका थीम म्यूजिक अलग क्यों नहीं है? एंड में 100 का थीम क्यों चला गया, ताकि फैंस हाइप अप हो जाएं? यानी कि 100 को पूरी तरह यूज भी कर रहे हैं, लेकिन मान भी नहीं रहे। अब अच्छी बात यह है कि एक स्पिन ऑफ है। मैं होप करता हूँ कि इसे 109 ना बना दें। 109 जब भी आए वो जिक्सॉ की लेगेसी पर चले, और उसकी स्टोरी में इतना दम हो कि मेकर्स ये कहने से ना डरें कि ये 109 है। जैसे कि 109 में जिक्सॉ के फॉलोअर्स आपस में भिड़ सकते हैं, यानी कि हॉफमैन वर्सेस जिक्सॉ कल्ट, जिसमें डॉक्टर गॉर्डन है। अकेला हॉफमैन जिक्सॉ कल्ट को ट्रैप करेगा और आखिर में उसका फेस ऑफ होगा डॉक्टर गॉर्डन से। एक ही आदमी के फॉलोअर्स, लेकिन सोच दोनों की अलग अलग। अगर इसका टीजर भी आ गया ना तो आग लग जाएगी, और क्या पता आगे जाके स्पाइरल का भी क्रॉसओवर दिखा दें। क्या पता हॉफमैन की तरह डॉक्टर गॉर्डन शैंक को भी काबू कर ले। अभी सब कुछ पॉसिबल है, क्योंकि आगे इसके 2 पार्ट्स और आएंगे, और अगली फिल्म को तो ग्रीन लाइट मिल भी गई। देखते हैं क्या होता है। तो बात करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। इसका बजट था $20 मिलियन, और अब तक इसने बिजनेस किया है $30 मिलियन का, और इसे मिलाकर 100 फ्रेंचाइज ने 1 बिलियन से ज्यादा कमा लिए। क्रिस रॉक इस फ्रेंचाइज के फैन है, और उन्हें इस फिल्म का आइडिया आया था, इसलिए उन्हें लीड एक्टर और एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर बनाया गया।
और वो दूसरे एक्टर हैं जिन्होंने किसी 100 फिल्म को लिखा भी और उसमें रोल भी किया। पहले हैं ली वैनल। इस मूवी में एक ट्रैप था जो कि किसी के फेस को काटता, लेकिन उसे फिल्म से निकाल दिया गया आर रेटिंग लेने के लिए। फिर भी इसे 11 बार सबमिट करना पड़ा था, तब जाकर आर रेटिंग मिली। इस फ्रेंचाइज की यह पहली फिल्म है जिसमें जिक्सॉ और बिली नहीं थे। साथ ही पहली 100 फिल्म है जो अक्टूबर में रिलीज नहीं हुई। इसका वर्किंग टाइटल था द ऑर्गन डोनर। यह सीरीज की 6ठी फिल्म है जिसकी ओपनिंग एक ट्रैप से हुई। इसमें एक भी ट्रैप को किसी विक्टिम ने खुद एक्टिवेट नहीं किया। इसका बॉडी काउंट है 7। तो ये थे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और स्पाइरल का कंप्लीट ब्रेकडाउन। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो और मेरा एफर्ट पसंद आए तो उसे एक लाइक जरूर करना और कमेंट करके बताओ कि आपको मूवी कैसी लगी। और अगर आप 100 फैन हो तो जरूर बताना। और ऐसी यूनिक और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लो, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए जैसे बॉक्स पहुंच रहे थे जीक के पास। और ज़्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। वहाँ आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा, ढेर सारे फैक्ट्स भी। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।